और आज यहाँ पे दूसरे जुमे की नमाज अदा कर दी गई है। आप देख सकते हैं अभी जुमे की नमाज अदा हो गई है और काफ़ी दूर दूर से नमाजी यहाँ पर आए हैं। रावलपिंडी इस्लामाबाद से एक बड़ी तादाद नमाजियों की आई है। और एक चीज़ मैंने देखी, इस्लामाबाद पुलिस का एहलकार बावर्दी वो भी इस नमाज के अंदर शरीक है। देखो, मैं भी अल्लाह के घर की ईंटें लगाऊंगी। आप भी ईंटें लगाएंगी अल्लाह के घर में? ये आप खुद ढूंढे। नहीं, मसाजिद जो गिरा रहा है कौन गिरा रहा है? जो मस्जिदें गिरा रहे हैं पंजाब में और वो शरीफ बदमाशों को भी ये वही कह के गिरवा रहा है, वो साला साहब है, बड़े साहब का साला है। अब हम नाम भी नहीं ले सकते। जब ये मस्जिद गिराई है बिल्कुल इस तरह जब ये मस्जिद गिराई गई थी, इधर हर मसलक का, हर सियासी जमात का कारकुन इधर मौजूद था। मैं तरीके लब्बैक का कारकुन हूँ और हमारे बाबा जान फरमाते थे पुत्रो गल मस्जिदा दे स्पीकर तक नहीं रहनी, ये गल वधदी कितने और निकल जानी। और आज जुमे के लाइव मुनाज़िर हैं। यहाँ पर जुमे की नमाज अदा की जा रही है। मदनी मस्जिद जिसको कुछ दिन पहले शहीद कर दिया गया था। मदरसा तो उन्होंने पहले तो उन्होंने मुज़ाकरात जो किए थे ना, जो वादा हुआ था कि हम मदरसे को यहाँ से शिफ्ट कर रहे हैं मस्जिद के। आला मसूद इकबाल साहब वो आए थे, उन्होंने खुद यहाँ से शहीद कुरान पाक मस्जिद से निकाला है। वो वीडियो भी हम देखें। जो कुछ बात मुआहदे के अंदर आई है तो ज़ाहिर है कुछ है, पत्ते तब हिलते हैं कि जब पीछे तो वो अपने भैया के पास जाने से पहले उसके 100,000 और राज खुल जाते। जी अस्सलाम वालेकुम जी। इस टाइम मौजूद हूँ मदनी मस्जिद इस्लामाबाद में और आज यहाँ पे दूसरे जुमे की नमाज अदा कर दी गई है। आप देख सकते हैं अभी जुमे की नमाज अदा हो गई है और काफ़ी दूर दूर से नमाजी यहाँ पर आए हैं। रावलपिंडी इस्लामाबाद से एक बड़ी तादाद नमाजियों की आई है। और एक चीज़ मैंने देखी, इस्लामाबाद पुलिस का एहलकार बावर्दी वो भी इस नमाज के अंदर शरीक है। बाकी एहलकार तो वहीं पीछे बैठे हुए हैं। उसके वो देखें, ये भाई अभी नमाज पढ़ के यहाँ से गए हैं। तो यहाँ पे जो वहाँ से मैं पूछता हूँ कि जो मायदा हुआ है हुकूमत के साथ मदनी मस्जिद, क्या कहेंगे? अस्सलाम वालेकुम जी। क्या है? वालेकुम सलाम। जो मायदा हुआ है अभी हुकूमत बना के देगी 4 महीने के अंदर मस्जिद, क्या कहेंगे? हुकूमत ने तो वादा किया हुआ है कि 4 महीने के अंदर अंदर मस्जिद बना देंगे, लेकिन अभी देख रहे हैं अभी तक कोई काम इन्होंने शुरू नहीं किया है। देखो एक हफ्ता गुजर गया है, कम से कम 1 हफ्ता पहले मायदा हुआ है, तकरीबन 3-4 दिन हो गया मायदा हो गया। अच्छा। देखिए तकरीबन कम से कम थोड़ा बहुत जो है ना काम शुरू करना चाहिए। अभी तक बिल्कुल जरा बराबर काम नहीं शुरू हुआ है। मतलब हुकूमत को यार इतना भी ख्याल रखना चाहिए। देखो आप लोगों ने वादा किया, थोड़ा बहुत हल्का फुल्का कोई हाथ लगा दो, मिट्टी थोड़ी थोड़ा सा मिट्टी आगे पीछे हिला दो, पता लगे भाई काम आप लोगों ने शुरू कर दिया है। देखो आपके सामने कितनी सख्त गर्मी है, लोग धूप में खड़े होकर नमाज पढ़ रहे हैं। बिल्कुल जी, इन्होंने बताया गर्मी बहुत सी, जिस तरह सलाना साहब गर्मी का आपने बताया, लेकिन अल्लाह ताला ने फजल भी किया, बीच में बादल भी आए हैं, अल्लाह का करम हुआ है। अल्लाह का बहुत बड़ा करम है। जब नमाज हो रही थी उस टाइम अल्लाह पाक जो है ना अपना गैबी छांव कर दिया है, ऊपर बादल का टुकड़ा है। नमाज खत्म हुई, देखो बादल चले। अच्छा, ये जो मायदा हुआ है अभी के कह रहे हैं 4 महीने लगेंगे मस्जिद बनने में, ठीक है। उसके अलावा एक और शक बताइए कि जो भी मस्जिद अगर ये शहीद करने लगेंगे उलमा कराम से ये मुशावरत करेंगे, क्या कहते हैं? उन्होंने यही बोला कि देखा अंदर जब भी मतलब हम मस्जिद के बारे में मदरसे के बारे में जो भी हम काम करेंगे, सबसे पहले हम उलमा के जो है ना उनके साथ मुशावरत करेंगे, तो उसके बाद हम जो है अपना अमल करेंगे। और तो इसमें ये बताएं कि और मायदे में क्या क्या शामिल है? सर उन्होंने बस ये बोला कि हम मस्जिद बना के देंगे और पहले जो मस्जिद है उससे बड़ी मस्जिद बना के देंगे इस सारी जगह के ऊपर जहाँ तक ये कंस्ट्रक्शन है, इसके अलावा भी ये आपको जहाँ तक मिट्टी नजर आ रही है वो देख सामने और उस पीछे तक, यहाँ पे सारी जो है ना मस्जिद होती थी, साथ छोटा सा मदरसा भी होता था। अच्छा। मदरसा तो उन्होंने पहले तो उन्होंने मुज़ाकरात जो किए थे ना, जो वादा हुआ था कि हम मदरसे को यहाँ से शिफ्ट कर रहे हैं, मस्जिद की बात नहीं हुई थी। इन्होंने मदरसे के बारे में सारा मस्जिद भी गिरा दी है। अभी देखते हैं हुकूमत क्या कहता है। हुकूमत की तो ये जो अभी जिससे एग्रीमेंट हो चुका है, जुम्मत उलमा इस्लाम भी इस एग्रीमेंट में शामिल है ना, उनकी मौजूदगी में एग्रीमेंट हुआ है कि 4 महीने में मस्जिद बनेगी। आप बता रहे हैं कि अभी तक काम स्टार्ट नहीं हुआ, 1 हफ्ते से ज्यादा हो गया है। अगर ये इसी तरह डिले करते रहे तो फिर अगला नया अमल क्या है? तो आगे अपने उलमा किराम के सरपरस्ती में हम चलेंगे, जो बोलेंगे, जो हुक्म करेंगे हम उसके मुताबिक आगे चलेंगे। अभी उन्होंने कुछ अभी हम इंतजार कर रहे हैं कि जब हमारे बड़े जो हुक्म करेंगे हम उसके मुताबिक आगे जो है ना कदम उठाएंगे। हम अगर वो बोलेगी जो हमें आपका खून चाहिए, हम अपना खून भी दे देंगे, लेकिन इस जगह को मस्जिद पर बना के रखेंगे। जी जी। अच्छा, तो और भी नमाजी हज़रात यहाँ पर जब मैं उनसे भी पूछते हैं, ये कारी साहब हमारे साथ। अस्सलाम वालेकुम, कैसे हैं जी? ठीक है, वालेकुम सलाम जी। अच्छा, जो एग्रीमेंट हो गया है, बता रहे हैं कि मस्जिद हम 4 महीने में तामीर करके देंगे, अभी वो भाई बता रहे हैं कि यहाँ पर बिल्कुल काम शुरू नहीं हुआ, हफ्ता हो। उम्मीद है जी काम शुरू करेंगे, मुसलमान हैं, उन्होंने जुबान की है, शुरू कर देंगे। और इस एग्रीमेंट में हमने पढ़ा है कि जब भी कोई सीडीए मस्जिद शहीद करने लगेगी तो पहले मशवरा उलमा कराम से करेगी, यही बात है? इंशाल्लाह जिस तरह अवाम ने साथ दिया है उलमा का, अल्हम्दुलिल्लाह, दोबारा जब वो इस तरह काम करेंगे उससे पहले वो सोचेंगे, मशवरा किया करेंगे, सोचेंगे क्या कुछ अमल है? सोचेंगे नहीं।
हम तो कुछ नहीं कह सकते, जिस तरह हमारे बड़े जो फैसला करेंगे, हमारे अकाबर जो हुक्म करेंगे, इंशाल्लाह उसके लिए हम तैयार हैं। नहीं, जो मैदा इंटरनेट पे हम देख रहे हैं ना, उसमें एक बात ये भी लिखी थी कि 50 मसाजिद गिराने वाली बात झूठ है, लोगों ने अफवाह फैलाई है, ये मैदे के अंदर लिखा है, इसके बारे में क्या कहेंगे? वाकई झूठ था वो? देखें, जो कुछ बात मुआहदे के अंदर आई है तो ज़ाहिर है कुछ है। पत्ते तब हिलते हैं कि जब पीछे हवा चलती है, तो वैसे पत्ते नहीं हिलते, कुछ है इसलिए जो कुछ और आया है। अल्हम्दुलिल्लाह जिस तरह अवाम ने उलमा का साथ दिया है, इंशाअल्लाह हुकूमत आइंदा ऐसा करने से पहले कई मतलब सोचेगी इंशाअल्लाह। अच्छा, और क्या कहना चाहेंगे जी आप? लगता है बड़ी दूर से हैं, बता दीजिए, बताएं आप। ये मस्जिद ना तोड़े, शहीद ना करें। मस्जिद शहीद ना करें, अब तो वो बना के दे रहे हैं ना। आप वो अब बनाए अच्छा, अब तो बना के दे रहे हैं, जी, अब तो वो बना के दे रहे हैं। बस बनाए इंशाल्लाह। इसके बाद ये नहीं करेंगे अब नहीं इंशाल्लाह। करेंगे। अच्छा, अस्सलाम वालेकुम, क्या कहेंगे सर? बस यही कहना जी, जो हुकूमत ने वादा किया उस वादे को पूरा करे और आइंदा ऐसी खबासत वाली हरकतें ना करे। अच्छा, मुझे ये बताएं कि जमीयत उलमा इस्लाम के अलावा और भी दीनी जमातें इकट्ठी हुई होंगी इस मसले के ऊपर, हुकूमत से प्रेशर डाला होगा सब दीनी जमातों ने? सब हज़रात मुसलमानों ने, सब ने इसके अंदर। तो आपको जिस तरह हमारी हुकूमत अक्सर वादे करके मुकर जाती है, आपको भी पता है इस मुल्क में, क्या इस चीज़ पे भी वही होगा, ये वाकई अमल होगा? इंशाल्लाह उम्मीद तो है कि उम्मीद है। अमल हो, ना हुआ तो मुसलमानों के अंदर जज्बा तो है ही। साला है ये, आप खुद ढूंढे। नहीं, मसाजिद जो गिरा रहा है, कौन गिरा रहा है? जो मस्जिदें गिरा रहे हैं पंजाब में और वो शरीफ बदमाशों को भी ये वही कह के गिरवा रहा है, वो साला साहब है, बड़े साहब का साला है। अब हम नाम भी नहीं ले सकते, मजबूर हैं। साला साहब जो भी हैं वो खुद साख्ता आर्डर चला रहे हैं, बड़े साहब को उससे कोई गर्द नहीं है, लेकिन अब तो ना बड़े साहब को पता है उसका। एग्रीमेंट कह रहे हो गया, अब तो बंद बना के देंगे। तो साला साहब ने अभी काम तो शुरू नहीं कराया ना, वो बड़े साहब ने एग्रीमेंट करा दिया। वो भी एक बंदा जो मुहिब्बे वतन हमारे इदारों में है, उससे झड़प हुई है उसकी। उसने कहा चलो तुम्हारे पनवैये के पास लेके चलता हूँ तुझे, अगर तुम इधर एग्रीमेंट नहीं करते हो। तो वो पनवैये के पास जाने से पहले उसके 100,000 और राल खुल जाते। उसने बेहतर किया कि इधर ही एग्रीमेंट कर लिया, लेकिन दिल से नहीं किया। वो पनवैये के पास उसने पता नहीं हजारों आर्डर जाली चलाए हुए हैं, जिसके जरिए से उसने ये फितना फैलाया हुआ है। इस वजह से वो पनवैये के पास जाने से डरा और इधर आके उसने ये आरजी एग्रीमेंट किया, दिल से उसने नहीं किया, मजबूरी में किया है कि मेरे बहनोई के पास जाके मेरे राज ना खुल जाए। ये सारी साले की खुद साख्ता शरारतें हैं, ये सारा बगैरतियां कर रहा है। ये सबको जो भी फितना फैला रहा है, जिस दिन ये हुकूमत में आया था, जिस दिन इसको वज़ारत आला मिली थी, मैंने उस दिन कहा था ये साला खाना जंगी लगाएगा, ये CIA का एजेंट है, ये सब कुछ साले की फितना फैलाया हुआ है, यहूदियों का पालतू कुत्ता है ये साला। ठीक है, मैं ये इसको ऐलान ये बात करता हूँ कि ये साले ने सब कुछ फितना फैलाया है। तो बड़े साहब से गुजारिश है कि अपने साले के फितने से इस मुल्क को बचाएं। अयूब खान का बेड़ा गर्क किया था उसके बेटे गौहर अयूब ने, इसी तरह से मुशर्रफ का बेड़ा भी गर्क किया था उसके ससुराल ने, इसी तरह यहिया खान का बेड़ा गर्क किया था उसके ससुराल ने। खुदा के लिए आप भी अपने ससुराल से बचे और इसको, इस मुल्क को और अपने इस ओहदे को और अपनी इज्जत को बचाएं। अच्छा, ये हमेशा मसाजिद इस्लामाबाद के अंदर ही क्यों निशाना होती है, इसकी क्या रीज़न? नहीं, अभी तो पंजाब में भी निशाना बन रहे हैं। पंजाब में सैकड़ों मसाजिद इसके साले के आर्डर पे वो शरीफ बदमाशों ने गिराई हैं और वो तजावजात का आड़ है। कभी कोई मंदिर चर्च गिराया हो तो मुझे बता दें, कोई एक भी अगर कोई मिसाल है तो मुझे बता दें। कोई ऐसी चीज नहीं है, ये सारी साले की शरारत है। शुक्रिया। ये आपने देखा है कि अभी ये अंकल ने जिस तरह बताया कि पंजाब के अंदर ही मसाजिद को गिराया जा रहा है और रीजन क्या बताई जा रही है, तो जब ज़ात की आड़ में गुजरावाला में एक वाक़या होता है, इसी तरह का मस्जिद गिराने मशीन आई, वहाँ की आवाम पड़ गई, वहाँ उसने नहीं गिराने दी, तो अवाम हमारे साथ खड़ी भी है। कहाँ से आए हैं जी? हम अपना 26 नंबर से। थोड़ा ऊंचा बोले। 26 नंबर से। 26 नंबर से। क्या कहना चाहेंगे ये जो कुछ हुआ उसके बाद से? ये तो बहुत गलत हुआ, अभी अल्लाह का शुक्र है मस्जिद का इफ्तिताह हो गया है। इफ्तिताह हो गया, बिल्कुल अवाम ने अपनी मदद आपके तहत बनाई है। हाँ जी, बिल्कुल। तो अब एग्रीमेंट हो गया है, उस पर क्या कहेंगे? अच्छी बात है, अच्छी बात है। तो अल्लाह का शुक्र अदा करेंगे। सर डाल अच्छा रहे हैं आप काम भी हुआ है। अपनी मतलब। अच्छा, एक बड़े मजे की बात मुझे उधर एक बंदे ने कहा कि अगर ये मस्जिद वाले हमें बुलाएंगे, मजदूर था वो बंदा, तो उसने कहा जितने हम हुनरमंद हैं, कोई प्लस्तर करना जानता हो, कोई ईंटें लगाना जानता हो, कोई प्लम्बर, उन्होंने कहा जी अपनी खिदमत हम लोग फी सबिलिल्लाह देंगे इस रास्ते में। सर ये भी अच्छी बात है ना? इंशाल्लाह देंगे, हम भी खिदमत देंगे। ठीक हो गया, क्या कहेंगे भैया? मैं ये कहना चाहता हूँ कि आपने पहले कहा है कि इधर काफ़ी बाकी मसालिक के लोग भी आए हैं जब ये मस्जिद गिराई है। बिल्कुल इस तरह जब ये मस्जिद गिराई गई थी, इधर हर मसलक का, हर सियासी जमात का कारकुन इधर मौजूद था। मैं तरीके लब्बैक का कारकुन हूँ और हमारे बाबा जान फरमाते थे पुत्रो गल मस्जिदा के स्पीकर तक नहीं रहनी, ये गल वधदी कितने और निकल जानी है। और आज गल इतनी वधी है कि इन्हें मस्जिद भी गिरा दी है। और बाबा जान ये भी फरमाते थे कि इस्लाम अपनी पावर रखता है और इस्लाम ने अपनी पावर दिखाई है कि एक तरफ इन्होंने पूरी ताकत लगा दी थी जब ये मस्जिद गिराई।
है और इतनी नफरी इधर थी कि लोग इनको इतनी नफरी थी, आवाम से ज्यादा इन्होंने नफरी रखी थी और इनका पूरा ये जोर था कि हम इस मस्जिद को नहीं बनने देंगे। लेकिन इस्लाम ने अपनी पावर दिखाई है और इन्होंने मुआहिदा किया कि 4 माह के अंदर ये मस्जिद दोबारा तामीर करेंगे। इंशाल्लाह ये मस्जिद तामीर होगी और ये पहले की तरह जामिया मस्जिद बनेगी और पहले से खूबसूरत बनेगी, नहीं तो इत्थे ही कोड़ा तो इत्थे ही मदा। आपने बड़ी प्यारी बात की है कि इस्लाम सारे मसलकों से ऊपर है, चाहे तरीके लबाक है, चाहे जमीयत उलमा इस्लाम है, उन सबसे पहले मुसलमान है। जब मस्जिद की बात आती है तो हम सब एक होते हैं, यही बात आपने की ना? जी बिल्कुल। तो अभी तरीके लबाक का क्या मौक़िफ़ है? आप उनके नुमाइंदे हैं तो क्या मौक़िफ़ है कि वो लोग? सर जिस दिन ये मस्जिद गिराई गई है, हमारे इधर इस नाज़िम आला मसूद इकबाल साहब वो आए थे, उन्होंने खुद यहाँ से शहीद कुरान पाक मस्जिद से निकाला है, वो वीडियो भी हमारे पास पड़ी है और उन्होंने उस टाइम भी इसकी मजम्मत की थी कि आप मस्जिद नहीं गिरा सकते और बिल्कुल रातों रात इस तरह आए हैं कि मस्जिद गिरा दिया बिल्कुल गायब करके। और मस्जिद की जगह जहाँ 5 वक्त नमाज पढ़ती थी, अल्लाह अकबर की सदाई थी, वहाँ आपने दरख्त लगा दिया। दरख्त क्या थे ना कि हमने ये ग्रीन बेल्ट खराब कर रही है, नौजुबिल्लाह अस्तगफिरुल्लाह। मुसलमान ये बात नहीं कर सकता कि मस्जिद ग्रीन बेल्ट को खराब कर, ये ग्रीन बेल्ट को असल मैं कहता हूँ ऐसी खूबसूरती में ये कह रहे थे कि ये खुद कुदरती खूबसूरती को ये जगह रोक रही है। अब ये देख लें कि ये मुल्क बना और इस पे नारा लगा के पाकिस्तान का मतलब क्या, ला इलाहा इल्लल्लाह, और दस्तूर रियासत क्या होगा, मोहम्मद रसूलुल्लाह। इस पे हमारे 70,000 माओ बहनों ने शहीद कुर्बानियां दी, लाखों कुर्बानियां दी। 70,000 माओ ने तो कुर्बानियां दी, जिनकी इज्जतें लूटी, उन्होंने कुओं में छलांगे मार दी, इसलिए कि पाकिस्तान बनेगा और उसमें हजूर का दीन होगा। और ये मस्जिद तो तब की है, 1932 की है, जब ना पाकिस्तान था, ना ये सीडीए थी, ना ये वजीर आजम थी, ना ये पुलिस थी, कुछ भी नहीं था तब। ये 1932 की बनी हुई, 1932 की है। 1932 की बता रहे हैं जी ये मस्जिद बनी। ये इतनी पुरानी मस्जिद है, पाकिस्तान बनने से पहले की ये जगह मतलब तमीर हुई है, लेकिन उस टाइम छोटी मस्जिद थी, उसके बाद जामिया मस्जिद इसको बनाया। ये रेड जोन नहीं था, ये इस्लामाबाद नहीं था, ये शाहराह नहीं थी, तो इन्होंने ये ज्यादती किया और इंशाल्लाह इस्लाम ने अपनी पावर दिखाई है। ये मस्जिद पहले से ज्यादा खूबसूरत बनेगी और जामिया मस्जिद बनेगी। ठीक। अच्छा ये छोटी बच्ची भी आई है जी, मदनी मस्जिद। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। वहाँ कैमरे को देखो। मैं भी अल्लाह के घर की ईंटें लगाऊंगी। आप भी ईंटें लगाएंगी अल्लाह के घर में? अल्लाह अकबर। अल्लाह। देख ले जी, छोटे छोटे बच्चे भी माशाल्लाह से, इतने छोटे छोटे बच्चे भी माशाल्लाह आए हुए हैं। तो अभी हम कारी साहब का वेट कर रहे हैं, कारी साहब के पास चलते हैं अंदर, उनसे बात कर बना कर दिया जाएगा। आज वहाँ पर जुम्मे की नमाज अदा की जा रही है। ये आज जुम्मे के लाइव मनाजिर हैं, यहाँ पर जुम्मे की नमाज अदा की जा रही है। मदनी मस्जिद जिसको कुछ दिन पहले शहीद कर दिया गया था और अवाम ने और उलमा कराम ने अपने तौर पे खुद आके दोबारा से इस मस्जिद को आबाद किया था। मैं आपको दिखा दूँ कि बैक साइड पे अभी भी पुलिस वाले ये बैठे हुए हैं और इस्लामाबाद पुलिस के बंदे ही बीच में नमाज अदा करने भी आए हुए हैं। गर्मी बहुत ज़्यादा है, धूप बहुत तेज़ है, लेकिन उसके बावजूद ही आप देख सकते हैं लोग कसीर तादाद में अभी भी आते जा रहे हैं। इस शदीद धूप में, गर्मी में आवाम फिर भी आ रही है। ये मनाजिर आप देख सकते हैं, इस टाइम गर्मी भी बहुत तेज़ है, उसके बावजूद आवाम एक वसी तादाद में आई हुई है और अभी आते जा रहे हैं। लेकिन अल्लाह पाक का करम हुआ है, साथ बादल भी आ गए हैं, धूप कुछ ख़त्म भी हो चुकी है। ये देखें अवाम अभी भी आती जा रही है। मदनी मस्जिद में जुम्मे की नमाज के लिए दूर दराज से अवाम आ रही है। ये देखें लोगों की गाड़ियाँ खड़ी हुई हैं, बाइक्स खड़े हुए हैं उस साइड पे। और मैं आपको एक मज़े की चीज़ अभी दिखा दूँ, इस्लामाबाद पुलिस का किधर गया बंदा आपको दिखाता हूँ, थोड़ा आगे जाके शायद अगर नज़र आ जाए मैं आपको दिखा देता हूँ। एक भाई बैठा हुआ था यूनिफॉर्म में, यहाँ नमाज अदा करने आया हुआ था और ये मनाजिर है जी मदनी मस्जिद के आज के।